अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल को दिया। नाज़रीन, इस हफ़्ते में 3 ऐसे मौके हुए हैं कि जिनके हवाले से आज आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी था। सबसे पहली बात तो ये है कि कल इंडिया के अंदर जो उनका पंजाब है, भारतीय पंजाब, वहाँ पे सिद्धू मूसेवाला की हलाकत हुई है। उसको कत्ल किया गया है चूँकि वो कांग्रेस का लीडर भी था और उसके साथ साथ वो एक टॉप का सिंगर भी था जिसको कि अवामी बड़ी मकबूलियत हासिल थी। ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है उसके अंदर सिद्धू मूसेवाला बड़ा मकबूल था। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों कत्ल किया गया है? ज़्यादा तो ये चांस है कि वो हसद की बिना पे ये मामला हुआ है। इसमें कोई पॉलिटिशियंस का रोल प्ले नहीं लगता, लेकिन फिर भी चूँकि अभी परसों की बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 424 अरकान की सिक्योरिटी को वापस लिया, तो उनमें सिद्धू मूसेवाले का भी नाम था। इस वजह से पूरे इंडिया के अंदर एक कोहराम बचा हुआ है। अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं। बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो अवाम है, हमारी नौजवान नस्ल है, ये कल की बड़ी परेशान है और इंतहाई दुख के अंदर है कि सिद्धू मूसेवाला को कत्ल कर दिया गया है। और अक्सर ने तो स्टेटस लगाया हुआ था कि आज पाकिस्तान के आधे बदमाश जो हैं ये यतीम हो चुके हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि हमने अपना रोल मॉडल किसको बनाया हुआ है, हमने किसको फॉलो किया हुआ है। एक ऐसे बंदे को कि जिसने पाकिस्तान के लिए कोई खिदमत सर अंजाम नहीं दी, जिसने ना पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ना उसने पाकिस्तान के लिए उसकी कोई कंट्रीब्यूशन है, ना नौजवान नस्ल के लिए कोई कंट्रीब्यूशन है। और इस हवाले से हमारी जो यूथ है वो ऐसे भेड़ चाल की तरह पीछे पड़ी हुई है और इतनी गमज़दा है, इतनी परेशान है कि पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो गया पाकिस्तान का, और इससे बड़ा कोई मसला था ही नहीं। तो जब मैंने पूरा एक प्रोफाइल चेक किया कि क्या कोई भी एक उसकी खिदमत हमें मिले पाकिस्तान के वाले से, तो कोई भी नहीं थी। अब बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि हमारे जो हीरोज़ हैं जिनकी हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उनका हमें पता, नाम तक नहीं पता, जिनमें अभी अली रज़ा सदपारा है। अली रज़ा सदपारा का 6 दिन पहले उनकी वफ़ात हुई है और उनकी वफ़ात से पहले वो बीमार थे, बड़े सख्त, ज़ाहिर है पहाड़ी से वो गिरे थे और इस वजह से हमें पता होना चाहिए था कि हमारा नेशनल हीरो किस हाल में है, हमें तो ख़बर ही नहीं थी। अब मैं थोड़ी सी उसकी डिटेल बताता हूँ। अली रज़ा सदपारा एक ऐसा पाकिस्तान का हीरो है कि जिसका कोहे पैमा की दुनिया में बड़ा नाम है। सारी दुनिया, यूरोप उसको जानता है, उसके नाम को जानता है, उसको पहचानता है। लेकिन अगर नहीं जानता तो हमारी यूथ नहीं जानती, नहीं जानती तो हमारे पाकिस्तान की कौम उसको नहीं जानती, नहीं जानती तो उसको हमारी हुकूमत नहीं जानती। अब ज़रा आप डिटेल मुलाजा कीजिए कि ऐसा बंदा कि जिसने 24 मरतबा 8000 मीटर बुलंदी की पहाड़ियों को सर किया हो, जिनमें बहुत बड़ी पहाड़ियाँ हैं। K2 को 2 दफ़ा उसने सर किया, नांगा पर्वत को 1 दफ़ा सर किया है, G1 को 4 दफ़ा उसने सर किया है, G2 को 7 मरतबा उसने सर किया है। यानी इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ उसने सर की हैं और इंटरनेशनल लेवल पे उसका बड़ा नाम है और हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो AAA एसोसिएट्स की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने 100 से ज़्यादा कोहे पैमाओं को इकट्ठा किया और उनको K2 अवार्ड से नवाजा। बड़ी अच्छी बात है। ना सिर्फ ये, बल्कि जब अली रज़ा सदपारा को इंजरी हुई तो इन्होंने बाकायदा उसके मेडिकल के जितने खर्चात हैं उसको उठाने के लिए अपनी खदमात जो हैं वो पेश की। इससे अगर हम आगे देखें तो जब AAA एसोसिएट्स ने ये काम किया तो फिर बाकी जो इदारे हैं या हुकूमती ओहदेदार हैं उनको भी ख्याल आया, तो अली रज़ा सदपारा के लिए बाकायदा अवार्ड और उसके लिए ऐड का एहतमाम किया गया। अब मैं मज़ीद आपको बताऊं कि जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने भी इसको बाकायदा अवार्ड से नवाजा। यानी इतनी अहम शख्सियत है और वो फोत होती है, ना हमारे स्टेटस रखते हैं, ना हम उसको को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये तो हमारा आलमी है। हम किस तरफ जा रहे हैं, हम अपनी डायरेक्शन को देखें कि एक तरफ जो हमारे मुल्क का भी नहीं है और हम उसको इतना सराह रहे हैं, उसके लिए इतना गमज़द है, और जिसने हमारे मुल्क का नाम रोशन की उसकी हमें परवाह नहीं है। तो AAA एसोसिएट्स को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिसने अली रज़ा सदपारा की खिदमत बहुत ज़्यादा की। इसके अलावा लिटिल करीम का अगर हम देखें, लिटिल करीम एक ऐसा बंदा है कि जिसके ऊपर 4 इंटरनेशनल फिल्में बन चुकी हैं। रोनाल्डो अगर पाकिस्तान में आता है तो वो सिर्फ लिटिल करीम को मिलने के लिए आता है और बाकायदा लिटिल करीम को उसने अपनी शर्ट्स दी। अब एक ऐसा बंदा कि जिसने पाकिस्तान के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन की हो, जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो, जब वो बीमार होता है तो रोनाल्डो से मिली हुई शर्ट को नीलाम करने का सोचता है कि अपना इलाज कर सके। उस वक़्त भी फिर AAA एसोसिएट जाग जाती है। AAA एसोसिएट्स ने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं। बाकायदा लिटिल करीम का इलाज मुआवजा
अपने सर ले लिया। अब मज़ीद मैं आपको बताऊं कि उसने अपनी जब शर्ट को नीलाम करने का सोचा, फिर हमारे पाकिस्तान की हुकूमत जागी। यानी पाकिस्तान की हुकूमत ने ये एक वतीरा बना लिया है कि जो हमारे ऐसे लोग के जो ज़िंदा हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी ना अवार्ड है, ना उनके लिए कोई खिदमात है, ना उनको किसी भी हवाले से रिलीफ देना है। जब वो फोत हो जाते हैं उनके लिए बाकायदा अवार्ड का भी एहतमाम किया जाता है, उनके नाम से सड़क भी मंसूब कर दी जाती है, उनके नाम के हॉल भी बन जाते हैं। लेकिन जब वो ज़िंदा होते हैं तो वो बेचारे दवाइयों के लिए तरसते हैं। तो ये हमारा अलमिया है। ये हम इस ट्रैक पे जा रहे हैं कि जब नॉन मुस्लिम एक फोत हो रहा है, एक कत्ल हो रहा है, और उसके लिए हम इतने गमज़दा हैं, लेकिन जो हमारे हीरोज़ हैं हमें उनकी परवाह नहीं है। चाहे वो लिटिल करीम है या अली रज़ा सदपारा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया। लिहाजा हमें अपनी तरजीहात को बदलना होगा और इन हीरोज़ की हमें कदर करना होगी ताकि हम बहसीयत कौम आगे तरक्की कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।